So hello friends, welcome back to my channel Narration Tube। और आज भी हम लोग कुछ बहुत ही मजेदार सी स्टोरी करने वाले हैं। अभी मजेदार स्टोरी का नाम क्या है? इस स्टोरी का नाम है The Pied Piper of Hamelin। वाओ! अब ये स्टोरी तो शायद हमने बहुत बार सुनी है और शायद हमें याद भूल गई होगी, पर मैं आपको फिर से एक बहुत ही मेस्मराइजिंग और एक इम्प्रेसिव वे में सुनाने वाली हूँ। So get ready to get amazed by beginning of first chapter, the book, The Pied Piper of Hamelin. Once upon a time, there was a beautiful town named Hamelin. Life in Hamelin was peaceful and prosperous. But one day, some rats came and played mischief around the town. This mischief got soon converted into menace. अब क्या होता है? एक बार की बात है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन था जिसका नाम था हैमलिन। हैमलिन में जिंदगी बहुत ही अच्छी थी। एक दिन कुछ रैट्स आए और उन्होंने इतनी ज्यादा शैतानी करी उस टाउन में कि धीरे धीरे करके वो शैतानी प्रॉब्लम्स में बदल गई। देखे, अब देखो मिचेल भी इसमें बोल रहा है। लेट्स नेम दिस रैट मिचेल। लेट्स सेटल डाउन, इट्स अ कूल टाउन। आगे क्या होता है? Day by day, the rats multiplied and far outnumbered the people in town. And they were no ordinary rats. They were equal to the size of cats and the knights, often to the dogs. They chased away the children and bit people. अब दिन जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे इन रैट्स की संख्या भी बढ़ती गई। और ये ऐसी रैट्स भी नहीं थी ये ऑर्डिनरी टाइप ऑफ रैट्स, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। ये साइज में कभी कैट्स के बराबर थी और रातों में तो ये डॉग्स भी बन जाती थी। धीरे धीरे करके ये छोटे बच्चों को पकड़ती थी और बड़े लोगों को काट। All the available means to get rid of the rats, but in vain. The mayor of Hamelin even announced a reward for anyone who could kill the rats, but no one came forward. Then one day there came a piper with the musical pipe in his hand. अब सभी लोगों ने सब कोशिश कर ली, लाखों कोशिश कर ली कि किसी तरह रैट्स भाग जाएं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। जो मेयर थे उस टाउन के, हैमलिन के, उन्होंने तो बोला था कि अब जो भी उन रैट्स को भगाएगा, उन्हें मारेगा, उन्हें अवार्ड मिलेगा, पर कोई सामने ही नहीं आया। एक दिन एक पाइड पाइपर आया सामने, उसके हाथ में एक म्यूजिकल पाइप भी थी। लुक एट दैट नाउ, हाँ। Okay, the mayor promised to pay him 10 bags of gold, and the piper assured him that he would free the town from rats. He stood out in the streets and started playing his pipe. All of a sudden, hundreds of rats came racing towards him, squeaking to his tune. अब मेयर था, उसने उससे बात करी थोड़ी सी। उसने कहा कि आप मुझे क्या देंगे बदले में? तो मेयर ने कहा ओके, मैं तुम्हें 10 बैग्स ऑफ गोल्ड दूंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। अब उसने स्ट्रीट पर आया, उसने अपनी म्यूजिकल पाइप बजानी शुरू कर दी। वो इतनी अच्छी मेलोडी थी कि वो जो सारे रैट्स थे ना, वो सब गैदर हो गए, हंड्रेड्स ऑफ देम, और उसको फॉलो करने लग गए। इसमें तो मिशेल बोल भी रहा है, नाइस मेलोडी। Slowly the piper started walking towards the river. He kept on playing his pipe and the rats followed him. So engrossed were they that when the piper waded into the river, the rats also jumped into it. And then they were swept away by the current. अब धीरे धीरे करके जो पाइड पाइपर था उसने चलना शुरू करा, है ना, और वो चलते चलते रिवर पर पहुंच गया। वो जो रैट्स थे वो लोग उस म्यूजिक में इतने ज्यादा बहुत ज्यादा एंग्रोस हो गए थे कि जैसे ही पाइड पाइपर रिवर में गया और उसने अपना हाथ ऐसे करा, वो सारे उस रिवर में चले गए।
धीरे धीरे करके सारे उसमें चले गए और वो सब करंट के साथ यानी कि बहते गए, रिवर में बहते गए, एंड सो दे डाइड। ये देखो, smart piper. After this, the piper returned to a mayor and said, I have done my job. Your town is free from rats. Now give me my 10 bags of gold. I had promised 5, not 10, said the mayor and gave him only half the reward he promised. अब पाइपर की जॉब तो पूरी हो गई। उसने बोला अब मेरी जॉब पूरी हो गई, अब मेयर जी आप मुझे प्लीज वो आपने 10 बैग्स ऑफ गोल्ड प्रॉमिस करे थे वो मुझे दीजिए। मेयर ने कहा कि अरे मैंने तो सिर्फ 5 प्रॉमिस करे थे, 10 कहाँ से आ गए। इतनी उनके बीच में बातचीत हुई पर फिर भी मेयर ने उसके हाथ में सिर्फ 5 बैग्स ऑफ गोल्ड दिए। The piper knew he had been cheated, but he didn't say anything. As soon as he came out into the streets, he began to play his pipe. The tune was so sweet that the children came running to the piper. He began to walk slowly. So piper जो था ना, उसे पता था कि उसके साथ चीटिंग हुई है. He had been cheated. पर वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। मेयर से उसने एक शब्द भी नहीं कहा और जैसे ही वो स्ट्रीट्स पर आया उसने फिर से अपनी पाइप बजानी शुरू कर दी और वो ट्यून इतनी मेलोडियस थी, इतनी स्वीट थी कि जो बच्चे थे ना वो भी उसके पीछे पीछे आने लग गए और पाइपर धीरे धीरे टाउन से निकलना शुरू कर दिया और चलने लग गया। Look, all of the children are following him. The children followed him all the way, dancing to his tune. Soon the people came to know about the disappearing of their children. It didn't take much time for them to realize what could have happened. All of them rushed to mayor for help. अब children जो थे वो तो उसके पीछे पीछे नाचते नाचते खुशी से गए उसके पीछे ट्यून को फॉलो करते करते, पर जल्दी से लोगों को पता चल ही गया, कभी ना कभी तो आखिर पता चलना ही था ना। उन सबको पता चल गया कि बच्चे उनके पास थे ही नहीं, वो सब गायब हो गए और लोगों को ये भी पता चल गया बहुत ही जल्दी कि क्या हो सकता होगा। तो सभी ने मेयर के पास गए और उन्होंने बोला कि मेयर हमारी हेल्प करो। Okay. Our children are in danger all because you didn't keep your promise to the piper, complained the people to the mayor. The mayor felt ashamed. I will beg his forgiveness, he said. The mayor called the piper. So, अब पेरेंट्स गए उनके पास, बोला कि तुम्हारे चक्कर में हमारे बच्चे डेंजर में हैं। तुम्हारे वजह से जो भी तुमने प्रॉमिस तोड़ा था पाइपर उन बच्चों को ले गया। अब मेरे को भी दुख हुआ, उसे भी शर्म आई। उसने कहा कि अच्छा इतना गुस्सा भी मत करो, चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं उससे फॉरगिवनेस के लिए मांगूंगा। ओके, तो उसने फिर उसके बाद बात के बाद मेयर ने पाइपर को बुलाया। पर अभी I am sorry, oh Piper, said the mayor. I am ready to pay you double the promised amount. Please bring back the children. Piper was a nice man. He had kept the children safe. He only wanted to teach the mayor, a selfish mayor, a lesson. तो वो गया उसके पास, उसने बोला कि अच्छा पाइपर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें जो 10 मिनट तुम्हें $10 गोल्ड्स प्रॉमिस करे थे, 10 बैग्स ऑफ गोल्ड, मैं उससे डबल दूंगा तुम्हें, बट प्लीज तुम बच्चों को वापस ले आओ। मैं जो पाइपर था उसे पता था कि वो ऐसा होगा बिकॉज वो एक अच्छा आदमी था। उसने उन Taking his reward from the mayor, the Pied Piper went on his way. As he walked out of the town, the people thanked and cheered him. Thus, life in Hamlin became peaceful and the people prospered once again.
अब उसने अपना रिवॉर्ड ले लिया और जब फिर से पाइड पाइपर अपने रास्ते में निकल गया और जैसे ही वो टाउन से निकला, सब लोगों ने उसको तालियां बजाई उसके लिए, उसे थैंक यू बोला और उसके लिए चीयर्स भी किए, पेप हुर्रे भी बोला, है ना। तो लाइफ वापस से हैम्लिन में आई नो आपको बहुत अच्छी लगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कर ही लीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत अमेजिंग चीजें बाकी हैं। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू लेटर। बाय बाय, एंजॉय।